हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ सभी लोग बेहतरीन होंगे। और मैं हूँ आपका अपना इंजीनियर मुरलीधर जाखड़ और हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और इसका चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर्स। आज के लेक्चर में हम लोग अपरिमेय संख्या से संबंधित क्वेश्चन करने वाले हैं। तो देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन आज हम लोग सोल्व करेंगे और किस प्रकार के जो क्वेश्चन थे वो हम लास्ट लेक्चर में सोल्व कर चुके थे। स्टूडेंट इससे लास्ट जो लेक्चर था उसमें हमने जो क्वेश्चन बनाए थे वो इस प्रकार के क्वेश्चन थे कि सिद्ध कीजिए √2, √3, 1/√2, 1/√3 ये जो है वो अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को करने का जो मेथड था वो हम इससे लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे, चर्चा कर चुके थे। आज हम एक अलग प्रकार के जो अपरिमेय संख्याएं होती हैं उनको सोल्व करने का मेथड जो है वो सीखने वाले हैं कि भाई किस प्रकार से हम करेंगे। तो बड़ा ही इजी रहने वाला है हमारे लिए आज का लेक्चर। स्टूडेंट आज के जो क्वेश्चन हैं सबसे पहले हमें उदाहरण नंबर 6 मिला है और बोला गया है कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध कीजिए। तो ये जो क्वेश्चन है इनको भी हम मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन के बेस पे ही सोल्व करेंगे। देखते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं और उसे बनाने का प्रयास करते हैं। लिखते हैं आप कि कैसे बनाएंगे। तो हल 6 सबसे पहले वही हम मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन के आधार पर लिख देंगे। माना 5 - 3 5 - √3 एक परिमेय संख्या है। बिल्कुल हमने क्या किया कि मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन विरोधोक्ति जो विधि थी उसके आधार पे हमने ये लिख दिया, उसी के आधार पे क्वेश्चन को हम बनाएंगे। ठीक है, अगर ये परिमेय संख्या है तो आप कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे इसलिए 5 - √3 बराबर a/b। ठीक है स्टूडेंट, अब आपको ये बताना पड़ेगा कि यहाँ पे a और b क्या है। ठीक है, तो लिख देते हैं जहां a व b सह अभाज्य पूर्णांक है। सहभाज्य पूर्णांक संख्याएं हैं। ये हमने यहां पे मेंशन कर दिए। दूसरी बात, एक बात और मेंशन कर दो, यहां पे लगा दीजिए आप तथा कि जो b है b डज नॉट इक्वल टू 0, कि भाई b जो है वो शून्य के बराबर नहीं है। उसका रीजन आप लोगों को पता होना चाहिए कि भाई b शून्य के इक्वल इसलिए नहीं है कि अगर b शून्य हो गया, ठीक है, तो ये जो नंबर है वो 0 हो जाएगा। सॉरी, ये जो नंबर है अपरिभाषित हो जाएगा, 0 नहीं होगा। ठीक है, अगर हमने यहां पे 0 डाल दिया b के स्थान पे तो अनडिफाइंड हो जाएगा, यानी अपरिभाषित हो जाएगा, यानी अनंत आएगा और अनंत का मतलब अपरिभाषित हो जाएगा, 0 नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट, यहां तक क्लियर होना चाहिए आपको। अब जो लास्ट में हमने क्वेश्चन बनाए थे उसमें हमने अच्छे से सीख लिया था कि भैया ये जो √3 है, √2 है, ये अपरिमेय संख्याएं हैं, ये हम प्रूव कर चुके हैं। तो उसी पैटर्न का हम इस्तेमाल करते हुए इस क्वेश्चन को बड़े आसानी से 2 या 3 स्टेप में कर लेंगे। तो नेक्स्ट हमारा टारगेट क्या रहना चाहिए? हमारा टारगेट ये रहना चाहिए कि ये जो √2 वाला जो संख्या है उसको एक साइड में रखना है हमें, सिंगल अकेले को। दोबारा से सुनिए, हमारा टारगेट ये रहना चाहिए कि जो √2 में आपको नंबर गिवन है उसको आपको एक साइड अकेले में बनाना है, पक्षांतरण करके या तिरछा गुणा करके, कैसे भी। तो देखिए यहां से समीकरण हम इसको 1 दे देते हैं। उस समीकरण 1 की सहायता से यहां क्या लिखेंगे?
यहां हम समीकरण 1 से लिख रहे हैं, 1 से। देखिए हम इस √3 को जो है उस साइड लेके जा रहे हैं, ठीक। तो 5 माइनस a बटे b बराबर √3। फिर से देख लीजिए, हमने √3 को इस साइड लेके आए, a बटा b को इस साइड लेके आए। हम एरो लगा देते हैं, ऐसा हमने प्रोसेस किया है। तो ये स्टेप हमारे पास बन गया। अब आगे देखिए स्टूडेंट आप लोग यहां पे कि भाई √3 बराबर आपके पास क्या हो जाएगा, 5 माइनस a बटे b, a बटे b। इसके नीचे कितना है, आप कहेंगे सर 1। तो यहां से देखिए √3 बराबर नीचे कितना b, नीचे कितना b, इसको तिरछा गुना कर दीजिए। तो 5b माइनस a, 5b माइनस a, ठीक है स्टूडेंट। अब ध्यान से देखिएगा, हमने यहां पे लिखा है a व b सहभाज्य पूर्णांक है, ठीक है भाई, पूर्णांक है यानी पूर्ण अंक है। तो अगर हम b एक पूर्णांक है, इसको किसी अक्षर से गुना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, बोले सर पूर्णांक। और पूर्णांक में से अगर किसी पूर्ण अंक को हमने घटा दिया तो भी पूर्ण अंक प्राप्त होगा, और नीचे भी पूर्ण अंक है। तो निष्कर्ष क्या है, निष्कर्ष ये है कि 5b माइनस a एवं b दोनों पूर्णांक संख्याएं हैं। दोनों कैसी संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं हैं। इसका मतलब √3 बराबर पूर्णांक बट्टे पूर्णांक। और पूर्णांक बट्टे पूर्णांक का मत, पूर्णांक संख्या ऊपर है या ऊपर लिख दीजिए पूर्णांक संख्या, बट्टे पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या बट्टे पूर्णांक संख्या क्या होता है, आप कहेंगे कि सर परिमेय संख्या होता है। क्या होता है, परिमेय संख्या। तो आप यहां लिख दीजिए √3 बराबर परिमेय संख्या, √3 बराबर परिमेय संख्या। लेकिन इससे लास्ट लेक्चर में ही हमने बिल्कुल प्रूव किया कि √3 जो है एक अपरिमेय संख्या है। तो यहां पे क्या लिखेंगे आप, जो आपको लैंग्वेज लिखनी है वो मैं यहां पे पुट कर देता हूं आपके सामने कि किस प्रकार से आपको लैंग्वेज लिखना है स्टूडेंट। बिल्कुल एग्जाम में भी वही लैंग्वेज आप फॉलो करेंगे, बिल्कुल इससे लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा है। तो यहां लिखिए स्टूडेंट आप, चूंकि हम जानते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। पहली बात तो ये लिखेंगे, अतः हमारे द्वारा की गई कल्पना, हमारे द्वारा की गई कल्पना विरोधाभासी है, भासी है। ठीक है भाई, ये बात आपको लास्ट में लिखना है। फिर से हम लोग इसको समझ लेते हैं कि हमें इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है। हमें जो दे रखा है उस नंबर को, जो अपरिमेय दे रखा है उसको परिमेय संख्या लिखना है,
अगर परिमेय संख्या है तो उसको a बट्टा b के रूप में हम लोग यहाँ व्यक्त करेंगे, और जहाँ पे a और b क्या है, सहभाज्य पूर्णांक है, बिल्कुल पूर्णांक संख्याएं हैं। सहभाज्य का मतलब उनका एक उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा दोनों का, ठीक है, ये लिख दिया। फिर b का मान 0 नहीं होगा, 0 इसलिए नहीं होगा कि अगर 0 हुआ तो ये जो संख्या है वो अपरिभाषित हो जाएगी, यानी इसकी वैल्यू जो है इन्फिनिटी यानी अनंत आएगी, इसलिए अपरिभाषित मान्य होगी। फिर हमारा टारगेट ये रहना चाहिए इस क्वेश्चन को सोल्व करने के, इस पैटर्न पे जितने भी क्वेश्चन है उनको सोल्व करने का हमारा टारगेट ये रहना चाहिए कि ये जो अंडर रूट का संख्या है उसको हम एक सिंगल साइड में लेके आए। बोला सर ऐसा क्यों? क्योंकि इससे लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा कि अंडर रूट 3, अंडर रूट 2, अंडर रूट 5, 1 बटा अंडर रूट 2 ये सभी क्या है, अपरिमेय संख्याएं। तो बिल्कुल एक साइड लेके आ गए पक्षांतरण वगैरह की प्रक्रिया से। देन हमने इसको सोल्व किया, तो देखिए इस साइड से लघुत्तम वगैरह लेके, तो ये बना 5b माइनस 1। चूंकि b एक पूर्णांक है, जैसे हम इसको किसी अचर से गुना करेंगे तो भी रिजल्ट पूर्णांक ही आना है, और पूर्णांक में से पूर्णांक घटाएंगे रिजल्ट पूर्णांक देगा, या पूर्णांक में पूर्णांक जोड़ेंगे तो भी रिजल्ट पूर्णांक ही आना है। तो पूर्णांक बटे पूर्णांक ये एक परिमेय संख्या हुई, ठीक है। लेकिन हमने लास्ट लेक्चर में ही तो पढ़ा है कि अंडर रूट 3 तो एक क्या है, अपरिमेय संख्या, तो इसलिए हमने लिखा हम जानते हैं कि अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। अतः इसलिए हमने जो कल्पना की कि भाई ये संख्या परिमेय है, ये गलत है, ठीक है। इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन में लैंग्वेज लिखना है स्टूडेंट। बढ़ते हैं हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एग्जाम्पल और क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट जो है एग्जाम्पल नंबर 7, इसमें हमें बोला गया है हल जो है 7 नंबर एग्जाम्पल का। तो वही मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन के बेस पे हम लोग लिख लेंगे कि जो गिवन नंबर है वो परिमेय है, यानी दिया गया संख्या, तो लिख लीजिए माना 3 गुना अंडर रूट 2, 3 गुना अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है भाई। अगर परिमेय संख्या है तो हम क्या लिखेंगे, इसलिए 3 गुना अंडर रूट 2 बराबर a बटे b। अब देखिए हम यहां से क्या करने वाले हैं, और यहां लिख दीजिए जहां a व b पूर्णांक संख्याएं हैं तथा b डज नॉट इक्वल टू 0, b 0 के बराबर नहीं है। फिर हमारा टारगेट क्या रहना चाहिए, इस क्वेश्चन को सोल्व करने का टारगेट हमने यही सेट करना है कि ये जो अंडर रूट में नंबर है उसे सेपरेट करना है। तो देखिए यहां से टारगेट कैसे पूर्ण करेंगे, अंडर रूट 2 बराबर a बटे 3b, तो देखिए स्टूडेंट आपको पता चल जाएगा कि अंडर रूट 2 बराबर a क्या है, आप कहेंगे सर पूर्णांक संख्या, अंक संख्या, और स्टूडेंट b क्या है, आप कहेंगे सर पूर्णांक संख्या। अगर हम किसी पूर्णांक संख्या को किसी अचर से मल्टीप्लाई करेंगे देन रिजल्ट क्या प्राप्त होगा, आप कहेंगे सर पूर्णांक संख्या। तो यहां पे फिर हम लिखेंगे पूर्णांक संख्या, क्या हमने मेंशन किया, पूर्णांक संख्या, ठीक है। यहां पे एक लाइन और लिख सकते हैं, चूंकि a व b 3b, a व 3b दोनों पूर्णांक संख्याएं हैं, इसलिए अंडर रूट 2 बराबर पूर्णांक संख्या बट्टा पूर्णांक संख्या। आगे आप लिख दीजिए अतः
अंडर रूट 2 बराबर परिमेय संख्या। अब आप कहेंगे सर आपने लास्ट लेक्चर में तो हम लोगों ने प्रूव किया कि अंडर रूट 2 परिमेय संख्या होता ही नहीं है। बिल्कुल नहीं होता। तो हम क्या लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। कैसा संख्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अतः हमारे द्वारा की गई कल्पना विरोधाभासी है। विरोधाभासी है। अतः इसलिए 3 गुना अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। ये लैंग्वेज आपको बनाना है, इसमें आपको कोई दिक्कत स्टूडेंट नहीं होना चाहिए। काफी इजी है, कहीं पे भी इसमें आपको कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अगर कोई समस्या है तो बिल्कुल आप बताइए, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, सोल्व कर देंगे। तो काफी सिंपल सा लैंग्वेज है, समझ में शायद आप लोगों को आ गया होगा। बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी सेम पैटर्न का है जैसे हमने अभी बनाया है, सेम उसी पैटर्न पे बेस है। तो इसमें ज्यादा कुछ आप लोगों को समस्या नहीं होने वाली है। सबसे पहले वही आप मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन के बेस पे लिख लीजिए। यहाँ पे हल जो है टू का लिख दीजिए, माना 3 + 2 गुना अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। अब भाई ये जो नंबर है ये परिमेय संख्या है, तो आप इसको कौन से फॉर्मेट में लिखेंगे? आप कहेंगे सर P/Q या A/B, तो लिख लीजिए। इसलिए 3 + 2 गुना अंडर रूट 5 बराबर A/B। देखिए जहां A, B पूर्णांक संख्याएं हैं, A, B पूर्णांक संख्याएं हैं, तथा B डज नॉट इक्वल टू 0, B 0 के बराबर नहीं है। फिर टारगेट क्या है? टारगेट वही है कि जो अंडर रूट में नंबर है उसको सेपरेट बनाना है। तो बनाते हैं, इस 3 को उस साइड लेके जाते हैं। तो 2 गुना अंडर रूट 5 बराबर A/B -3। यहां पे 3 के नीचे 1 है, तो देखिए 2 गुना अंडर रूट 5 बराबर लघुत्तम आ गया B, ये हो गया A -3B। फिर देखिए इस 2 को यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो अंडर रूट 5 बराबर A -3B बट्टे 2B। ठीक है, बिल्कुल क्लियर। अब लिखिए, चूंकि A -3B व 2B दोनों पूर्णांक
संख्याएं हैं। बोला सर ये पूर्णांक संख्याएं कैसी हुई? बिल्कुल, क्योंकि ए पूर्णांक है तो उसमें और बी भी पूर्णांक है, और जब बी को किसी अक्षर से गुना किया जैसे 3 से, तो 3 भी पूर्णांक होगा, और पूर्णांक में से कोई भी नंबर सब्ट्रैक्ट होगा, घटेगा, तो रिजल्ट पूर्णांक ही प्राप्त होगा। बिल्कुल। और नीचे बी वो पूर्णांक है, उसको किसी अक्षर से गुना किया तो वो भी पूर्णांक प्राप्त होगा। तो पूर्णांक संख्या बटे पूर्णांक संख्या, इसलिए √5 बराबर पूर्णांक संख्या बट्टे पूर्णांक संख्या। देखिए भाई, पूर्णांक संख्या बटे पूर्णांक संख्या, इसको आप क्या बोलेंगे? बोले सर इसको परिमेय संख्या बोलेंगे। तो √5 बराबर परिमेय संख्या। लेकिन स्टूडेंट इससे लास्ट लेक्चर में ही तो हमने प्रूव किया कि √5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो लिखिए, चूंकि हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अतः हमारी कल्पना विरोधाभासी है। कैसी है? विरोधाभासी है। इसलिए 3 + 2 गुना √5 एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? एक अपरिमेय संख्या है। बिल्कुल स्टूडेंट, यही लैंग्वेज आप लोगों को फॉलो करना है, ऐसे ही क्वेश्चंस बनाना है। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, सेम लैंग्वेज सभी में। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो स्टूडेंट देखते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि भाई सिद्ध कीजिए कि 7 गुना √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको भी हम लोग मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से ही बनाएंगे, सेम क्वेश्चन रहेंगे। तो उसी से कॉपी कट पेस्ट से बना लेते हैं, ज्यादा हमें लिखना ना पड़े इसलिए। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, माना 7 गुना √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, लिख दिया, वही लैंग्वेज। अब परिमेय संख्या है तो इसको हम क्या लिखेंगे? 7 गुना √5 बराबर a बट्टे b। ठीक है भाई, तो जहां पे a और b क्या है? पूर्णांक है, और b का वैल्यू क्या नहीं होगा? 0। टारगेट क्या है? बोला सर टारगेट ये है कि अंडर में जो संख्या है उसको सिंगल साइड बना लेते हैं। तो यहां पे बना दीजिए √5 बराबर a बट्टे 7b। इस 7 को यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब आपको पता है a भी पूर्णांक है, और जो 7b नया संख्या बनेगा वो भी पूर्णांक बनेगा। बोला सर क्यों? क्योंकि b पूर्णांक है, उसको किसी अक्षर से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूर्णांक बनेगा। तो लिख दीजिए यहां पे a, a व 7b दोनों पूर्णांक संख्या है। ठीक है भाई, बिल्कुल। तो इसकी जगह पूर्णांक संख्या, इसकी जगह पूर्णांक संख्या। तो √5 जो आपके पास आया, √5 बराबर पूर्णांक संख्या बट्टे पूर्णांक संख्या। तो √5 बराबर आपके पास क्या आ गया? परिमेय संख्या आ गया। यस या नो? लेकिन हम जानते हैं कि √5 क्या है। आप कहेंगे सर एक है परिमेय संख्या है, इसलिए लिखिए कि हमारी कल्पना विरोधाभासी है और दिया गया संख्या, अतः दिया गया संख्या जो है 7 गुना √5 एक अपरिमेय संख्या है। यही सेम लैंग्वेज सब क्वेश्चंस में रहने वाला है। आपको टारगेट यही रखना है कि भाई इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चंस हैं
उनमें आपको जो अनरूट वाला संख्या है उसको सिंगल साइड लेके आना है बस, और इस लैंग्वेज को फॉलो करना है। रीजन आपको पता ही है सभी चीजों का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग। ओहो, नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे पास यही है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं, यानी इसका पार्ट थर्ड है, थर्ड का 6 प्लस, एक मिनट, इससे लास्ट वाला वो थर्ड का जो था सेकंड पार्ट था, यहां लिख देते हैं थर्ड का पार्ट सेकंड। ठीक है स्टूडेंट, और ये क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो है, अब जो पार्ट आने वाला हमारे पास वो थर्ड का थर्ड पार्ट है जिसे हमें प्रूव करना है। तो बड़ा आसानी से हम लोग बना लेंगे। देखिए किस प्रकार से लैंग्वेज बनने वाला है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग जो हमें क्वेश्चन दे रखा है 6 प्लस √2, बिल्कुल इसका जो थर्ड पार्ट है, पार्ट थर्ड, ठीक है, लिख देंगे माना 6 प्लस √2 एक परिमेय संख्या है। कैसा है? एक परिमेय संख्या। अब अगर 6 प्लस √2 परिमेय संख्या है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसलिए जो है इसे लिख देंगे 6 प्लस √2, इसलिए ये क्या a/b के बराबर हो गया। ठीक है भाई, जहां b बराबर नहीं है किसके, 0 के। ठीक है भाई, टारगेट क्या करना है, √2 को हमें सेपरेट करना है। तो देखिए √2 बराबर a/b माइनस 6। ठीक है भाई, 6 के नीचे कितना है, 1 है। तो √2 बराबर नीचे कितना आ गया, b आ गया। कितना हो गया, a माइनस 6b, a माइनस 6b। ध्यान से देखिए, ये जो a माइनस 6b है ये कैसा संख्या होगा, आप कहेंगे सर पूर्णांक। बोला सर क्यों, क्योंकि देखिए b जो है वो पूर्णांक संख्या है, उसको किसी अक्षर 6 से गुना किया या माइनस 6 से गुना किया। ठीक है भाई, तो वो पूर्णांक संख्या ही रहेगी। या ऐसे मान लीजिए अक्षर 6 से गुना किया तो वो पूर्णांक संख्या रहेगी। ठीक है, फिर a क्या है, पूर्णांक संख्या। तो a जो पूर्णांक संख्या है उसमें से किसी पूर्णांक को घटाएंगे तो रिजल्ट कैसा आना, फाइनली पूर्णांक। नीचे क्या है, पूर्णांक संख्या। तो लिख दीजिए यहां पे, चूंकि a माइनस 6b और b दोनों पूर्णांक संख्याएं हैं। ठीक है भाई, इसलिए √2 बराबर पूर्णांक संख्या बटे पूर्णांक संख्या। अतः क्या रिजल्ट आया, √2 बराबर परिमेय संख्या। लेकिन हम लोग जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। आप कहेंगे सर बिल्कुल है तो लिखेंगे हमारी कल्पना क्या है, विरोधाभासी है, इसलिए लास्ट में लिख लीजिए अतः 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो बिल्कुल सारे जो क्वेश्चन आज हम लोगों ने स्टूडेंट बनाए आज की कक्षा में, सभी सेम पैटर्न पे बेस्ड क्वेश्चन थे, और एग्जाम में अगर ये आते हैं तो इसी सेम पैटर्न से आपको इन क्वेश्चंस को बनाना है। कहीं पे भी आपके कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। आशा करते हैं आज का लेक्चर काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रहा। और जो ये हमारा चैप्टर है फर्स्ट रियल नंबर, ये फिनिश हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नया चैप्टर नंबर 2 बहुपद स्टार्ट करने वाले हैं। तो मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट लेक्चर में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।